सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रतिरोध गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आपके मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। आज का कंटेंट, आज का टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जो भी परीक्षाएं होती हैं हिंदी साहित्य से संबंधित या हिंदी भाषा से संबंधित होती हैं, सामान्य हिंदी की परीक्षाएं हैं, उनमें भी कुछ पंक्तियां पूछी जाती हैं। लेकिन हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में तो 4, 6, 10 पंक्तियां सामान्य रूप से पूछी जाती हैं प्रत्येक परीक्षा में, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अन्य जो परीक्षाएं हैं, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, बिहार राज्य में आरपीएससी की परीक्षाएं जो हैं, या मध्य प्रदेश की परीक्षाएं हैं, जहाँ भी हिंदी भाषी राज्य हैं, उन सभी हिंदी भाषी राज्यों में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें महत्वपूर्ण पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं और ये पंक्तियां लोगों को याद नहीं होती हैं और ये पंक्तियां एक एक नंबर करके लोगों को मेरिट से दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही महत्वपूर्ण पंक्तियों का संकलन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती हैं और आज ये पंक्तियों से संबंधित पहली वीडियो है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आशा है आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगी और इसी विश्वास के साथ आज हम शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो। आइए देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाली पंक्तियां हैं जो हिंदी की सभी परीक्षाओं में रामबाण साबित होने वाली हैं। आइए देखते हैं पहली पंक्ति। पहली पंक्ति है, केशव कहे न जाए का कहिए। केशव कहे न जाए का कहिए। ये पंक्ति परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है और कंफ्यूज करने वाली पंक्ति है। ये पंक्ति बहुत गलत होती है विद्यार्थियों की। जैसे ही केशव नाम आता है, विकल्प में पहला विकल्प केशव दास का ही दिया होता है, तो लोग विद्यार्थी देखते ही कहते हैं कि ये तो मिल गया, केशव दास की पंक्ति है कि केशव कहे न जाए का कहिए। केशव कहे न जाए कहा कहिए, दो पंक्तियां विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूज करती हैं। केशव कहे न जाए का कहिए और दूसरी है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। ये गोरखनाथ की पंक्ति समझी जाती है लेकिन तुलसीदास की है। और ये किनकी है? ये भी तुलसीदास की पंक्ति है। केशव कहे न जाए का कहिए। केशव का आशय यहाँ श्री कृष्ण से है, राम से है, विष्णु से है, ईश्वर से है। हे ईश्वर, कहा नहीं जाता, मैं क्या कहूँ। तो ये पंक्ति किनकी है? तुलसीदास की। केशव कहे न जाए का कहिए। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास। ठीक है, आप याद रखेंगे केशव कहे न जाए का कहिए। अब केशव से एक पंक्ति आपको और याद आनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये किनकी पंक्ति है। केशव कहे कहे कू किए, या केशव कहे कहे कू किए, ना सोइए असरार और रात दिवस के कूकड़े कबहू लागे पुकार। रात दिन कूकने से कभी न कभी तो पुकार लग ही जाएगी। केशव कह कहकर कूकते रहिए, पुकारते रहिए, हे केशव, हे केशव, हे राम, हे ईश्वर। ऐसा कहते कहते आप पुकारते रहिए, कभी न कभी आपकी पुकार सुन ली जाएगी। तो ये पंक्तियां किनकी हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। किनकी है?
बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है। हमने आपको पूरा पद सुना दिया रैदास, और ये बात आप भी याद रखें, ये रैदास मीराबाई के गुरु थे। बहुत पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। कौन कह रहे हैं? रैदास रामानंद के शिष्य थे और मीराबाई के गुरु थे, कबीर के गुरु भाई माने जाते हैं रैदास। ठीक है, काशी के रहने वाले थे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। आइए देखते हैं अगली पंक्ति। अति सूधो स्नेह कुमारग है, घनानंद की पंक्ति है। अति सूधो स्नेह कुमारग है, कवित सवैया है घनानंद का। अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेक सयान बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजयापन को, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सैकड़ों बार आया है। कोई परीक्षा नहीं छूटी है जिसमें ये पंक्ति ना आई हो। टीजीटी में, पीजीटी में बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये आपको पूरा सवैया याद होना चाहिए, पूरा सवैया याद होना चाहिए। अंतिम पंक्ति भी इसकी पूछी जाती है, लेकिन ये तो ज़्यादा ही पूछी जाती है। अति सूधो स्नेह कुमार गोहे, जहाँ नेक सयान बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजयापन को, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन दो पाटी पढ़े हो, लला मन ले हो पे दे हो छटांक नहीं। बहुत महत्वपूर्ण सवैया है। यदि आपने घनानंद को पढ़ा है तो आपको सवैया जरूर याद होगा, और आपको ऐसी पंक्तियाँ कंठस्थ होनी चाहिए। अति सूधो स्नेह कुमार गोहे, जहाँ नेक सयान बांक नहीं, तजे तह अति सूधो स्नेह कुमार गोहे, जहाँ नेक सयान बांक नहीं, तह साँचे चले तजे आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। झिझके कपटी बहुत सीधा मार्ग है, काय का? प्रेम का। प्रेम का इतना सीधा मार्ग है जो बिल्कुल सीधा लक्ष्य तक जाता है, जिसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं है, बांकपन नहीं है, और उस पर चलने वाले झिझकते नहीं हैं, और जो झिझकते हैं वो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं। तो बहुत ही सीधा मार्ग है, काय का मार्ग है? सीधा मार्ग, बहुत सीधा मार्ग प्रेम का है। ठीक है, कौन कह रहे हैं? घनानंद। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है घनानंद की। ठीक है, पूरा सवैया हमने आपको सुना दिया है, पूरा सवैया आपको याद भी होना चाहिए। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयान बांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजयापन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। ठीक है, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, झिझके कपटी जे निशांक नहीं, तहाँ साँचे चले तजे आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, और तुम कौन दो पाटी पड़े हो, लला मन ले हो पे दे हो छटांक नहीं। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुमने कौन सी पट्टी पढ़ ली है, तुमने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है? क्या होता है कि मन के बदले में मन दिया जाता है। किसी से 40 किलो वजन गेहूँ लो तो 40 किलो बेजर दो, जौ दो, बदले में समान चीज़ दी जाती है। लेकिन तुम क्या लेते हो? तुमने ले तो लिया मन भर, दिया नहीं छटांक भी। छटांक बहुत छोटी इकाई होती है माप की, या आप ऐसे कह सकते हो रूप की एक इकाई। आपने दर्शन नहीं दिए, मेरा पूरा हृदय ले लिया हे सुजान, लेकिन तुमने बदले में एक झलक तक नहीं दिखाई। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति किनकी? घनानंद की। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जीवन भर दुख में रहे, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, किनकी है? निराला की। याद रखेंगे। आइए देखते हैं, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर अइयो खेलन होरी। पूरा छंद पढ़ने पर समय ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं हम बस उन्हें ही याद कर लेंगे। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर अइयो खेलन होरी। नैन नचा करके मुस्कुरा कर कहती हैं गोपिकाएं कृष्ण से कि बेटा फिर से होली खेलने आना। कौन है? पद्माकर। रीतकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं पद्माकर। इन्होंने
प्रकृति सौंदर्य का और त्योहारों का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है, तो उसी से संबंधित ये पंक्ति परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। कनक कदल पर सिंह समारलता पर मेरु सामने, ठीक है। इनकी पंक्ति है, कनक कदल पर सिंह समारलता पर मेरु सामने, विद्यापति की, ठीक है। किनकी पंक्ति है? विद्यापति की। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, कौन कहते हैं? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि जैसे शरीर में से, जीवन में से स्नेह स्नेह बह गया, अब बस रेत रेत रह गया है, ठीक है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, बात बोलेगी हम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगी? भेद खोलेगी बात ही। शमशेर बहादुर सिंह की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है, और ये सारी ही पंक्तियाँ परीक्षाओं में बार बार आती हैं। तो इन परीक्षाओं इन पंक्तियों को आप इस तरह से कंठस्थ कर लो, इस तरह से याद कर लो, सोते समय, जागते समय, जब भी आप हिंदी साहित्य की बात करो तुरंत आप उत्तर आ जाए। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, कौन? शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। बात, बहादुर, बहादुर की बात बोलती है, शेर की बात बोलती है, जो बात के पक्के होते हैं शमशेर होते हैं, शेरों में भी शेर हैं भाई, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत माता ग्राम वासिनी, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत महत्वपूर्ण, भारत माता ग्राम वासिनी। जैसे ही भारत माता ग्राम वासिनी आए, आप सुमित्रा नंदन पंत कर दीजिए। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, भारत माता नाम से इन्होंने कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। ग्राम वासिनी, गांव में रहने वाली है भारत माता। कहाँ रहती है? गांव में। किसने कहा है? पंत जी ने, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आइए देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। किसने कहा है? नागार्जुन ने। धुआं उठा फिर घर से, धुआं उठा फिर छत से ऊपर कई दिनों के बाद, और कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौन कह रहे हैं? नागार्जुन। कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है, आपने पढ़ी होगी कविता, बहुत महत्वपूर्ण कविता है इनकी, अकाल और उसके बाद। ये भी पूछा जाता है कौन सी कविता से है, कौन सी कविता से है? अकाल और उसके बाद, ठीक है। कविता को भी आप नोट कर लें, कौन सी कविता है? अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद कविता है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है, ठीक है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, और कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही शिकस्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो कई दिनों के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। ये पूरी कविता ही याद होनी चाहिए, छोटी सी कविता है, इतनी ही कविता है जितनी हमने आपको सुना दी, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। कौन सी? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, चूल्हा रोता रहा चक्की उदास रही, ठीक है। अकाल और उसके बाद का है, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य से है, ठीक है। श्रद्धा की अलकें बिखरी हैं जैसे कोई तर्क जाल हो, ठीक है। अगला है, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, तुलसी, बहुत पूछी जाती है, बाबा तुलसी की रचना है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, किनकी है? तुलसीदास जी की है, बहुत महत्वपूर्ण है। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, जायसी, जायसी, पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है, पद्मावत महाकाव्य की ये पंक्तियां हैं, ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला देखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, रहीम दास। एक पंक्ति लिख के भेजी थी, किसने? तुलसीदास ने। किनके लिए? रहीम दास के लिए। एक समस्या पूर्ति कह सकते हो, एक पंक्ति लिख के भेजी, इसका उत्तर भेजिए। पंक्ति में क्या लिखा था? सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहते है कोई। जो सुर हैं, देवताओं की स्त्रियां भी जो चाहती हैं, नरतीय भी जो चाहती हैं, नर मनुष्यों की स्त्रियां भी जो चाहती हैं, और जो नाग हैं, नागों की स्त्रियां भी जो चाहती हैं, ऐसा कौन है? तो उसकी पंक्ति के जवाब में रहीम दास ने लिख कर भेजा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास जैसा पुत्र हो। तुलसी अपने पुत्र को गोद में लिए घूम रही है और वो चाहती है कि मेरा पुत्र तुलसीदास जैसा हो। अर्थात प्रत्येक सुर नारी, प्रत्येक मानव की नारी और प्रत्येक सर्प जाति या नाग जाति की नारी ये चाहती है कि मेरा पुत्र तुलसीदास जैसा हो, अर्थात विद्वान हो, योग्य हो, संत हो, सद्गुणी हो। ठीक है, तो तुलसी गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, याद रखना, तुलसीदास आ गया है तो तुलसीदास नहीं करना है। कौन है? रहीम दास ही। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये तो बच्चा बच्चा जानता है किन की पंक्तियां हैं? मीराबाई की। किन की पंक्तियां हैं? मीराबाई की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रत्न रूपी धन पाया है। परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं, मीराबाई की ये पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, कुछ मीराबाई की पंक्तियां और पूछी जाती हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पूछी जाती है। ठीक है, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मीराबाई की। ठीक है, अगला है, लोगन कवित्व की वो खेल करे जानो है ठाकुर। ठाकुर की दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर सतक। ठीक है, लोगन कवित्व की वो खेल करे जानो है। लोगों ने कवित्व करना तो खेल समझ लिया है, ढेल से ढेल मिला दिया, बना दिया कवित्व। कौन कहते हैं? ठाकुर। ठीक है, अगला देखते हैं 17वीं, सख वे मुझसे कह कर जाते। बहुत महत्वपूर्ण, सख वे मुझसे कह कर जाते। किन की पंक्ति है? सख वे मुझसे कह कर जाते, मैथिली शरण गुप्त साकेत। मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य इन्होंने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखा है। और क्या क्या लिखा है? यशोधरा, पंचवटी, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। सख वे मुझसे कहकर जाते, पंक्ति किनकी है? मैथिली शरण गुप्त की। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था। अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इनके महाकाव्य का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा है इन्होंने। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सारी ही पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे, जिसे जाना न जा सके उसे अज्जे कहते हैं। तो ये उपमान मैले हो गए हैं, ये पंक्ति किनकी है? जो उपमान थे वो मैले हो गए हैं, इसीलिए तो इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया और प्रयोगवाद के प्रवर्तक हुए। प्रयोगवाद में क्या है कि जो पुराने उपमान हैं उन उपमानों पर पुरानी जो पद्धतियां थीं उनसे हटकर लिखा गया है, नए नए प्रयोग किए गए हैं। तो अज्जे जी कहते हैं कि जो पुराने उपमान हैं वो कैसे हो गए? मैले हो गए हैं। अब इन मैले उपमानों को छोड़ो, जैसे मैले वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही पुराने उपमानों को छोड़कर नए उपमान स्वीकार किए हैं अज्ञे जी ने। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। कौन? राधा। किसने लिखा है? बिहारी लाल ने। बतलाने के उद्देश्य से श्रृंगार रस का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा कहती हैं कि मैंने नहीं छिपाई है मुरली, बात करने के उद्देश्य से मुरली को छुपा कर रख दिया है।
ठीक है। श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। दोहा ये बिहारी लाल का है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोह करे भोहन से देन कहे नट जाए। अगला है रस गगन गुफा में अजर झरे, महत्वपूर्ण पंक्ति कबीर की। रस गगन गुफा में अजर झरे, इनकी पंक्ति है कबीरदास जी की, ठीक है। अगला है सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगली है नहीं होती कभी खत्म कविता नहीं होती, मुक्तिबोध। कभी कविता खत्म नहीं होती, किसने कहा है? मुक्तिबोध ने, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। आइए अगली पंक्ति का क्रम देखते हैं। 24वीं पंक्ति। पंडित और प्रवीण को जो चित्त हरे सो कवित्त कहावै, जो विद्वानों का और जो प्रवीण है उनके चित्त को जो हरता है उसे कहते हैं ठाकुर, उसे कहते हैं कवित्त। ये लिखा है ठाकुर ने, किसने लिखा है? ठाकुर ने। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। मैथिली शरण गुप्त, बहुत पूछी जाती है ये पंक्ति, मैथिली शरण गुप्त की। किनकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, हम राज्य लिए मरते हैं। अगला है भक्ति हैं ज्ञान में नहीं कछु विहिदा, भक्ति में और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास समन्वय के कवि हैं, ठीक है। भाषाओं में समन्वय करते हैं, ब्रज का भी प्रयोग करते हैं, अवधी का भी करते हैं, संस्कृत का भी करते हैं। राम को और शिव को अर्थात विष्णु वैष्णव और शैव का भी समन्वय करते हैं। राम क्या कहते हैं? राम ये कहते हैं शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। तुलसीदास लिखते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं, कहलवाते हैं राम से कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये समन्वय के कवि, बहुत ही श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी। देख री हर के चंचल ने, किनकी पंक्ति है? सूरदास की। अब गत गत गच कहत ना आवे, किनकी पंक्ति है? सूरदास की। हमारे हरे हारे लकी लकरी, किनकी पंक्ति है? सूरदास की, ठीक है। सूरदास की बहुत सारी किलकतकान घुटुर बनावत, किनकी पंक्ति है? सूरदास की। सूरदास की सैकड़ों पंक्तियां हैं, अलग से सूरदास की पंक्तियों को हम एक जगह पढ़ेंगे, तुलसीदास की पंक्तियों को भी महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ पंक्तियां हम लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। अगली देखते हैं 28वीं। तुलसी गंग दो भये सो कविन के सरदार, जिनके काव्यन में मिले भाषा विविध प्रकार। तुलसीदास और गंग कवि ये दो सुकवियों के सरदार हुए हैं, श्रेष्ठ कवियों के सरदार हैं। किसने कहा है? भिखारी दास ने। किसने कहा है? भिखारी दास ने, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं रीतकाल के भिखारी दास। इन्होंने तुलसीदास को और गंग कवि, इन दोनों को कवियों का सरदार कहा है। बहुत आता है परीक्षाओं में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला। राष्ट्रगीत में भला कौन है, भारत भाग्य विधाता है। हटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन है, भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक है वह महाबली। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। रघुवीर सहाय ने लिखा है कि जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है,
राष्ट्रगान में जो भारत भाग्य विधाता है वो कौन है, भारत का भाग्य बनाने वाला, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछी जाने वाली पंक्ति, याद रखेंगे। किनकी पंक्ति है? रघुवीर सहाय। ठीक है, भारत आप ऐसे याद कह सकते हैं कि विधाता कौन होते हैं? रघुवीर, अर्थात राम। राम सहायता करें भारत के भाग्य को बनाने में, भगवान राम सहायता करें। रघुवीर, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ठीक है, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये पहली ही पंक्तियां हैं मैथिलीशरण गुप्त के भारत भारती जो काव्य है उसकी पहली पंक्ति है, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ठीक, मैं नया कवि हूँ, मैं नया कवि हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैं नया कवि हूँ, कौन कहता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अगला है, जदपि सुजात सुलक्ष्मी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनितामित। केशवदास अलंकारवादी कवि हैं केशवदास। कहते हैं कि स्त्री कितने भी आभूषण, स्त्री बिना आभूषण धारण किए जैसे सुंदर नहीं लगती, वैसे ही बिना अलंकारों की कविता सुंदर नहीं लगती, ये कहते हैं केशवदास। ठीक है, तो ये कविता किनकी है? ये दोहा किनका है? केशवदास का है, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। ठीक, अब ये महत्वपूर्ण 32 पंक्तियां हो गई। कितनी हो गई? 32 पंक्तियां। आला खंड की पंक्ति आपको याद होगी, 12 बरस लोको कर जीवे अरु 13 लो जिए श्यार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। किन की पंक्ति है? किन की पंक्ति है? जगनिक की, आला खंड से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको हमने बताई, लगभग 32-33 पंक्तियां हो गई। तो ये वीडियो आपको ज़रूर ही उपयोगी लगेगी, और यदि आपको उपयोगी लगती है तो मैं अपनी मेहनत को सार्थक मानूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य पर नज़र लगाए रखिए। और जब तक लक्ष्य हासिल न हो तब तक इस दुनियादारी से दूर रहिए, और विश्वास कीजिए कि आपको आने वाली भर्ती में, आने वाली परीक्षा में ज़रूर ही लक्ष्य हासिल होगा। हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करने के लिए आपके सहयोगी के रूप में प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। मिलते हैं अगली बार, तब तक राधे राधे।